ये वीडियो कंटिन्यूएशन है मेरी लास्ट वीडियो का, जिसमें कि मैंने एक पीसी असेंबल किया था, जिसमें कुछ मैंने नए पार्ट्स लगाए थे और कुछ मैंने अपने पुराने पार्ट्स लगाए थे। उसी का ही एक कंटिन्यूएशन है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मैं ये पीसी यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको इसका फीडबैक दूँगा, केस कैसा निकला, कैसी परफॉर्मेंस है, सीपीयू की, जीपीयू की, हीट कैसी है, कैसा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट इसमें रुक रही है केस के अंदर, क्या जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी पॉजिटिव्स हैं, वो मैं सारे शेयर करूँगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पीसी कैसा चल रहा है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, सब कुछ मैं शेयर करूँगा। मैं कुछ इसमें बेंचमार्क्स रन करूँगा, मैं आपको कुछ फिगर्स, नंबर्स बताऊँगा कि कैसी परफॉर्मेंस है और फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स का और एंड में इसका एक मैं आपको रिव्यू दूँगा। टाइम स्टैम्प्स दे दूँगा मैं, आप देखना चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर जाएँ। सबसे पहले मैं आपको केस दिखाता हूँ, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताता हूँ। देखिए ये केस है, इसमें मैंने ये जो 2 फैन्स इसके साथ आए थे वो मैंने नीचे लगाए थे, बट इसमें नीचे से कुछ इनटेक, एयर इनटेक के कोई भी इसमें वेंट्स नहीं है, तो कोई ज़्यादा इनटेक ये कर नहीं पा रहे होंगे। ऊपर जो इसमें मैंने 2 फैन्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 फैन्स लगाए थे मैंने मोंटेक के पीडब्ल्यूएम फैन्स, वो इनटेक कर रहे हैं और ये वाला फैन जो है मोंटेक का, ये वाला आउटटेक। ये सीपीयू कूलर्स हैं, 2 फैन्स हैं, तो ये तो परफेक्ट काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी दिखी है, जो मैंने अपने टेस्ट रन करे उसमें दिखी है कि जीपीयू बहुत गर्म हो रहा है। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इसमें प्रॉपर फ्लो ऑफ एयर नहीं हो रहा है। इसमें 2 फैन इनटेक के लिए हैं और एक आउटटेक के लिए है, तो आई थिंक जो एयर आ रही है वो इनफ नहीं है इन कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए। आई थिंक मेरे पर यहाँ पे राइट साइड में भी फैन्स होने चाहिए थे इनटेक, यानी कि 3 इनटेक एंड एटलीस्ट 3 आउटटेक होने चाहिए थे, तब ये शायद ठंडा प्रॉपर होता। एक तो मुझे ये इशू लग रहा है, दूसरा इशू ये है कि ये जो जीपीयू है, ये फाउंडर्स एडिशन है। फाउंडर्स एडिशन के जीपीयूज़ जो हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं और इसके साथ भी ये इशू है। 3080 Ti के हिसाब से आई थिंक ये जो हीट सिंक्स वगैरह हैं ये थोड़ी कम हैं और आप देखेंगे कि मेरे फ़ैन पे भी काफ़ी डस्ट है और हीट सिंक्स पे भी काफ़ी डस्ट दिख रही है। मैं क्या करूँगा, अभी बेंचमार्क्स रन करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाला हूँ मैं, इसमें री-पेस्टिंग और री-पैडिंग करूँगा इस कार्ड की। देखेंगे कि उसके बाद क्या डिफरेंस आएगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर सजेस्ट कि ये जो केस है ये किसी अच्छी बिल्ड के लिए, अच्छी गेमिंग बिल्ड के लिए आप यूज़ करें। जो मैंने फ़ोटोज़ इसकी लिस्टिंग में देखे थे उसमें एक फाउंडर्स एडिशन कार्ड ही था। आई थिंक मैं उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, बट definitely will not recommend this for a good gaming build. Now let's get back and do some benchmarking. Benchmarking रन करते हैं। What I'll do is I'll record my screen. देखिए सबसे पहले मैं CPU Z की benchmark, देखिए रेफरेंस CPU ये है 7950X एंड जो मेरा प्रोसेसर है वो है 5700X3D। तो ये स्कोर्स हैं इसके बेंचमार्क स्कोर्स फॉर द सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड। ठीक है, ये स्कोर्स हैं। नाउ लेट्स डू अ स्ट्रेस टेस्ट। तो मैं स्ट्रेस सीपीयू करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो सीपीयू का जो टेम्परेचर है 72.5 है करंटली। देखिए यहाँ पर HW इन्फो में भी 73.2 हो गया। आई थिंक मैं पीसी एयर कूलर के हिसाब से इन्हें ठीक नंबर बोलूँगा, ये उचित है। अगर हम सीपीयू पीपीटी देखें तो 85 वॉट ले रहा है, मैक्स ये 86 किया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने किया था बेंचमार्किंग। तो ये नंबर्स हैं पावर, ये टेम्परेचर नंबर्स आप देख रहे हैं। जीपीयू को अभी हम लोड दे ही नहीं रहे हैं, तो जीपीयू बिल्कुल चुपचाप शांत बैठा हुआ है। देखिए ये नंबर्स हैं, आइडल नंबर्स, फ़ैन चल नहीं रहा है अभी, 0 RPM। तो ये हो गया CPU Z का टेस्ट। अभी हम इसमें 2 टेस्ट और करेंगे, एक फॉर्म मार्क करेंगे और एक 3D मार्क करेंगे। सो वी विल रन दिस विदाउट साउंड। स्टील नोमैड बेंचमार्किंग कर रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। बेंचमार्किंग जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो 20 मिनट्स तक चलता है और उसमें मेरे टेम्परेचर्स बहुत हाई हो गए थे। मैं अभी नहीं करूँगा, बट विल सी। अगर हम थोड़ी देर कर सकते हैं 5-10 मिनट्स, लेट्स सी क्या नंबर्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं और फिर उन्हीं को शेयर कर दूँगा मैं। सो 1 मिनट का टेस्ट है, अब ये रिजल्ट्स आएंगे। ओके तो देखिए योर स्कोर 4887। इस बार ये स्कोर थोड़ा कम आया है। आई थिंक लास्ट टाइम इट वाज ओवर 5000। आई एम नॉट श्योर व्हाई।
आई डोंट नो, कभी अभी कंपोनेंट्स हमारे जो चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं, ऐसे अलग से तो कोई और कंपोनेंट्स नहीं चल रहा है। मे बी रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप देखें ये हमारी FPS है, टेम्परेचर ग्राफिक्स कार्ड के 79, 80, it went up to 81.47, CPU 54.25. ओके, सो ये बेंचमार्किंग रिजल्ट्स हैं इसके। 48.88 FPS दिया है इसमें। अगर हम गेम परफॉर्मेंस देखें 1440p में 190 FPS आएंगे। बैटलफील्ड 5 में, एपिक्स लेजेंड्स में देख लेते हैं 140, GTA 5 में 135, रेड डेड रिडेम्पशन 2 80 FPS। इंटरेस्टिंग। फोर्टनाइट भी आ सकता है 100 FPS। ओके, फेयर एनफ रिजल्ट्स हैं। लेट्स डू सम स्ट्रेस टेस्टिंग हियर। ओके, इसे हम पूरा का पूरा रन नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम केवल नंबर्स लें। थोड़ी देर रन करने के बाद नंबर्स जो हमारे SW इन्फो में मिल ही जाएंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स कितने गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो केस है वाई इट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर दिस बिल्ड। अब ये फुल कैपेसिटी पे चलने वाला है। GPU जब चलेगा इतना गर्म हो जाएगा ये। इसका जो VRAM टेम्परेचर है इट गोज़ अप टू 108 डिग्री C। सो दैट इज़ लाइक प्रीटी मच द लिमिट। 110 पे थ्रोटल होने लगेगा, बट 108 अगर उसे आप बहुत समय तक चलाएंगे, स्ट्रेस करेंगे GPU को, तो धीरे धीरे आपकी कार्ड की लाइफ कम होएगी। 5 लूप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 6th लूप चल रहा है। अब हम इस टेस्ट को क्लोज कर देते हैं। उसके लिए मैं केवल एस्केप करूँगा और उसके बाद रिजल्ट्स आने चाहिए, अगर कुछ आएंगे तो। ओके, सो देखेंगे आप, ये देखिए ये FPS दिख रही है आपको, एवरेज एंड फ्रेम रेट। ये टेम्परेचर्स हैं 63.75 से ये गया 87.78। ओके, बाकी दिख रही है फिगर्स आपको। अब हम देख लेते हैं SW इन्फो में। मैंने बाकी दो चीज़ें बंद कर दी थी, CPU Z एंड GPU Z, तो हम इसी में देखेंगे हम। तो हमारा CPU का मैक्स गया 78.2, ये देखिए। और अगर हम CCD1 देखें तो 77 गया। ओके, दैट्स फेयर इनफ। लास्ट टाइम व्हेन आई डिड इट, when I ran this test, I ran it for 20 loops and the maximum temperature reached up to 85 degrees C and it was red here. Red था वो। Okay? उसके बाद देख लेते हैं GPU का। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मेरी NVMe दिख रही है आपको, M.2 NVMe जो लगी हुई है, उसका टेम्परेचर भी मैक्स गया 66 डिग्री C। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा GPU है फाउंडर्स एडिशन, वो सारी की सारी हीट ऊपर फेंकता है और वो बिल्कुल NVMe SSD पर आती है सारी हीट, और वहाँ पर एग्जॉस्ट अच्छे से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द केस, तो बस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। GPU का देख लेते हैं। मेमोरी जंक्शन टेम्परेचर दैट इज़ VRAM टेम्प दैट इज़ 108 डिग्री से। ये बहुत हाई जा रहा है मेरा। इसके लिए मेरे पास दो सोल्यूशन है। फर्स्ट है कि मैं री पेस्टिंग एंड री पैडिंग करूँगा अपने कार्ड की। नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है। और सेकंड सोल्यूशन है, मे बी ये केस मेरे को फ्यूचर में बदलना पड़ेगा। देखते रहते हैं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। ओके, मैक्स RPM फॉर GPU वॉज 3840। देखिए कितने हाई गए थे, फुल थ्रॉटल चल रहे थे। ओके, बाकी आपने देख ही लिया सब कुछ इन्फॉर्मेशन।
तो ये रहा हमारा स्ट्रेस टेस्ट। अब हम फर मार्क कर लेते हैं। हम रन करेंगे नॉट, इसी सेटिंग्स में, इन्हीं सेटिंग्स में करेंगे। लेट्स रन इट। अराउंड 5 मिनट्स तक इसे रन करेंगे और देखते हैं फिर कैसा निकलता है इसका रिजल्ट। तो इस टेस्ट को चलते हुए 5 मिनट होने वाले हैं। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अभी आपने फर्म मार्क के बेंचमार्किंग रिजल्ट्स देखिए स्क्रीन पर। इससे एक बात पता चलती है कि जीपीयू फुल यूज़ नहीं हो रहा था। आई एम प्रीटी श्योर अगर फुल यूज़ हो रहा होता तो 108 डिग्री जाता मेमोरी जंक्शन वीरैम टेम्परेचर बहुत आसानी से। अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स। प्रोसेसर फर्स्ट क्लास प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। यू कैन डू हार्डकोर गेमिंग। आप इसमें प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर सकते हैं। मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ, फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए मेरे को। टाइमिंग्स वगैरह एडिटिंग करने में आसानी हुई मेरे को। जीपीयू भी अच्छा है साथ में, तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे को। सो प्रोसेसर के लिए थम्स अप है। उसके बाद क्रूशल की जो 2 TB की M.2 SSD है, फैंटास्टिक है वो भी। उसके साथ 2 कमियां चल रही हैं अभी। एक तो ये कि जो SSD है वो PCIe 4.0 है, बट मेरा जो मदरबोर्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे। वो PCIe 3.0 तक ही सपोर्ट करता है SSDs। तो उसके लिए मैं मदरबोर्ड चेंज करने वाला हूँ। मेरे पास गीगाबाइट का एक मदरबोर्ड है जो कि मैं रिप्लेस करूंगा। MSI वाला हटाऊंगा, गीगाबाइट का लगाऊंगा। उससे मेरा आई थिंक ये वाला इश्यू सॉल्व हो जाएगा। PCIe 4.0 कंपैटिबल है उसमें, तो SSD अपने फुल पोटेंशियल पे चलेगी उस वाले मदरबोर्ड पे। एक तो ये, दूसरी ये कि जो मेरा GPU है वो सारी की सारी हीट बिल्कुल उस SSD पे ही फेंक रहा होता है, तो SSD मेरी गर्म चलती है। उसके लिए मेरे को आई थिंक ये PC केस बदलना पड़ेगा। PC केस में जब आगे ऐसे 3 फैंस होंगे तो इस तरीके से हीट निकालेंगे, तो हो सकता है कि उस पर इतनी हीट ना रुके और वो थोड़ी और ठंडी चले। तो ये दूसरी चीज़ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अच्छा उसमें कूलर लगाया हुआ है और उसमें हीट सिंक भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो ठंडी चलनी चाहिए वो। अब बात करते हैं जीपीयू की। आई वुड से 3080 Ti वैल्यू फॉर मनी जीपीयू रहे हैं ये, जिस प्राइस में आते थे। बट इनकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और उसका जो मैंने सॉल्यूशंस देखा ऑनलाइन, मैंने लोगों को करते देखा, वो यही है कि या तो वाटर कूल्ड कर लो, जो मैं नहीं करूँगा, और दूसरा ये है कि रीपैडिंग और रीपेस्टिंग कर दो, जो मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा उसका। पॉजिटिव ये है कि बहुत अच्छा कार्ड है, परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास है। तो ये जीपीयू इस सीपीयू के साथ एक फंटास्टिक मैच है। वैल्यू फॉर मनी कॉम्बो बन रहा है, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस है, तो इसका भी पॉजिटिव है। और अगर अब बात करें रैम की, तो XPG की रैम है। मैंने उन्हें ओवरक्लॉक कर दिया है। दे आर नाउ रनिंग एट 32 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। सो मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा मैं इसका और क्या टेस्ट कर सकता हूँ, बट अभी तक चल रही हैं, फर्स्ट क्लास चल रही हैं। आगे आई डोंट नो मैं क्या और उनके साथ कर सकता हूँ कि जो टेस्ट होएँ और मैं उनके बारे में आपको बताऊँ। मे बी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि क्या-क्या मैं कर सकता हूँ, क्या-क्या बेंचमार्किंग कर सकता हूँ जो मैं दिखा सकता हूँ वीडियोज़ में। अगर आप बताएँगे तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करूँ वीडियोज़ में। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें बताइए कमेंट्स के थ्रू। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी बताइए, मैं उनके आंसर्स देने की पूरा प्रयास करूँगा। तो ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, और देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।